जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे। ठीक है, तो आपका स्वागत है वर्मा अकेडमी में और मैं एसडी वर्मा एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। ठीक है, तो जैसे कि हमने एविडेंसेस पढ़ा था, है ना, हमने एविडेंसेस चालू किया था और हम बेसिकली आज फाइनल एविडेंसेस पे पहुंच चुके हैं। ठीक है ना, लास्ट लेक्चर में बेसिकली मैंने आपको कनेक्टिंग लिंक के बारे में बताया हुआ है ना, फिर हमने पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, ओके, आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे। आज हम लोग आखिरी एविडेंस के बारे में देखेंगे, दैट इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। क्या बोल रहा हूँ? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, ओके, देखेंगे इधर एवरीवन, लुक हियर। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेल है ना, ये क्या है? मेल, यानी आप लोग, अच्छा आप लोग फीमेल भी होंगे, हो सकते हैं। यस, ये लोग मान लो फीमेल है ना, मेल है और फीमेल है, जो रहोगे समझ लेना अपने आप को। ठीक है ना, हाँ यस। तो बेसिकली जो मेल होता है ना, ये बेसिकली जब मैच्योर हो जाता है, क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है। प्यूबर्टी स्टेज जब आती है, व्हाट इज प्यूबर्टी स्टेज सर? प्यूबर्टी स्टेज बेसिकली बेटा वो स्टेज होता है जब आप बेसिकली मैच्योर हो जाते हो, सेक्सुअली मैच्योर होने की कोशिश करते हो, या फिर बेसिकली बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, दिखाई देते हैं, है ना, वो बेसिकली क्या है? प्यूबर्टी स्टेज होता है। जैसे कि बॉयज में दाढ़ी मूंछ आने लगता है ना, ये सब चीजें। जैसे फीमेल के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है ना, ये सब जो है बेसिकली प्यूबर्टी स्टेज होता है। ठीक है, तो मेल जो है बेसिकली क्या प्रोड्यूस करता है? मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? मेल गैमेट। ठीक है, और फीमेल क्या प्रोड्यूस करती है? डेफिनेटली फीमेल गैमेट। क्या प्रोड्यूस करती है? फीमेल गैमेट, है ना। अब मैं किसकी बात करूं? अगर मैं मेल गैमेट की बात करूं तो बेसिकली स्पर्म की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? स्पर्म की बात कर रहा हूं, है ना। अब आपको ज्यादा अच्छी समझ में आया होगा। और फीमेल गैमेट की बात कर रहा हूं तो बेसिकली मैं एग की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? एग की बात कर रहा हूं। ठीक है, जब बेसिकली रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है तब जो बेसिकली स्पर्म है और जो एग है, इनका बेसिकली क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? फ्यूजन, मतलब एक साथ आना। जो मेल गैमेट है, जो फीमेल गैमेट है, जब एक साथ आते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, तो बेसिकली जब ये स्पर्म और एग जब एक साथ आता है तो एक सिंगल स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम पता है क्या होता है? जाइगोट। क्या होता है? जाइगोट बनता है। वापस सुनना, मेल जो है मेल गैमेट बनाएगा, है ना, मेल गैमेट यानी स्पर्म की बात कर रहा हूँ। फीमेल जो है फीमेल गैमेट बनाएगी, उसका मतलब क्या बात कर रहा हूँ? एग। ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे? फ्यूज यानी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करेंगे और बेसिकली क्या बनाएंगे? एक सिंगल लार्ज सेल बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है? जाइगोट, है ना। अभी जो जाइगोट है ना, ये जाइगोट ही आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होता है? एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो वही आज हम लोग बेसिकली एम्ब्रियो के एविडेंसेस के बारे में देखेंगे कि किस तरह बेसिकली इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, ओके, बेसिकली एम्ब्रियो से भी हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। ठीक है, कि हमारे एंसेस्टर्स क्या हैं? कॉमन है। जैसे एग्जांपल दो अगर मैं आपको, ह्यूमन ले लो आप, ह्यूमन ले लो आप, कैट ले लो आप, डॉग ले लो आप, लायन ले लो आप, टाइगर ले लो आप। ठीक है ना, ठीक है, आपके बुक में एग्जाम्पल फोटो दिया हुआ है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के बगल में, आपको देखोगे तो वहां पर बेसिकली आपको फोटो दिया हुआ है। ठीक है ना, वहां पर स्टेज 1 2 3 4 ऐसा रहेगा। ठीक है, उसमें जो इनिशियल स्टेज रहेगा, जो पहला स्टेज रहेगा, है ना, जो पहला, अभी मेरा टेक्स्ट बुक नहीं है इधर पर मैं आपको अच्छे से दिखाता मैं। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज है मैं इसमें इमेज में डाल दूंगा। ठीक है, जो पहला इमेज है, क्या बोल रहा हूँ, जो पहला इमेज होता है वहां पर चेक करना, जो सबके एम्ब्रियोस है, मतलब ये बात कर रहा हूँ, जो सबके एम्ब्रियोस होते हैं, चाहे लायन हो, चाहे टाइगर हो, चाहे डॉग हो, चाहे कैट हो, इवन कितने भी एनिमल्स हैं, लगभग हम सब का एम्ब्रियो क्या होता है? सिमिलर होता है। और बस सुनना क्या बोल रहा हूँ, जब फ्रॉग, जब फिश, जब डॉग, कैट, जब ये एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं, यानी जब जाइगोट से जब इस स्टेज में कन्वर्ट होते हैं, तब हम सब बेसिकली एक जैसा दिखाई देते हैं, हम सब में बहुत सारी सिमिलरिटी होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारा एम्ब्रियो अलग अलग दिखाई देने लगता है। लेकिन इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग स्टेज में बेसिकली हम सब का एम्ब्रियो जो होता है वो कैसा होता है? सेम होता है। जैसे जैसे हम लोग बेसिकली मैच्योर होते जाते हैं, हमारा एम्ब्रियो फिर वो अलग दिखाई देने लगता है। ठीक है, और देखते हैं क्या लिखा है, देखो, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सुनना क्या बोल रहा है? कंपैरेटिव। कंपैरेटिव मतलब कंपेयर कर रहा हूं, तुलना कर रहा हूं मेरा डॉग का, मेरे एम्ब्रियो, मतलब हमारा जो एम्ब्रियो, हम लोग जैसे जब एम्ब्रियो स्टेज में थे और जब डॉग के ऑफस्प्रिंग्स एम्ब्रियो स्टेज में थे, है ना, तब बेसिकली ह्यूमन के एम्ब्रियोस और अगर आप डॉग के एम्ब्रियोस में कंपैरिजन करोगे तो बेसिकली आपको दिखाई देगा कि इनिशियल स्टेजेस में उनका है? सेम है। वही बोल रहा हूँ, कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है ना, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेजेस, है ना, ऑफ वेरियस वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स की बात कर रहा हूँ। व्हाट इज वर्टिब्रेट्स? वर्टिब्रेट्स मतलब वो लोग जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है ना, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टिब्रल कॉलम। जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? वर्टिब्रेट्स। shows that all embryos show extreme similarity। देखो क्या लिखा हुआ है कि जितने भी एम्ब्रियोस होते हैं वो लोग क्या शो करते हैं? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा सिमिलरिटी शो करते हैं। कब? इनिशियल स्टेजेस में। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये एक्सट्रीम सिमिलरिटी शो करते हैं, बट कौन से स्टेज में शो करते हैं? इनिशियल स्टेज में शो करते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जो सिमिलरिटीज हैं धीरे 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 जब आप मैच्योर होते जाओगे तो बेसिकली ये जो सिमिलरिटी है वो क्या होने लगता है? घटने लगता है, डिक्रीजेस। और ये तुरंत नहीं होता, ये आराम आराम से होता है, आस्ते आस्ते होता है, ग्रेजुअली होता है, स्लोली होता है, ठीक है ना। अब क्या लिखा है? सिमिलरिटी इन इनिशियल स्टेजेस इंडिकेट दैट द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल दीज एनिमल्स। यही तो बताना चाह रहा हूँ कि जो इनिशियल एम्ब्रियोस है, इनिशियल एम्ब्रियोनिकल स्टेज देखोगे आप तो उसमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है हमारे में, दूसरे बाकी जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके इनिशियल एम्ब्रियोस में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है ना, बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, इस समानता है बेसिकली। इसीलिए तो इसे इंडिकेट करता है, ये एविडेंसेस हमें चीख चीख कर कह रही है, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमें चीख चीख कह रही है कि हम सारे वर्टिब्रेट्स का जो ओरिजिन हुआ है कहीं ना कहीं एक कॉमन एंसेस्टर से हुआ है, ठीक है। ये था आपका एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। आप टेक्स्ट बुक में जरूर देखना, है ना, उसमें स्टेजेस दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। तो इसलिए वो स्टेजेस आप जरूर देखना, आपको और अच्छे समझ में आएगा। मैं फिर भी एक इमेज इसमें डाल दूंगा, ठीक है ना बच्चा। ओके, तो अभी हम लोग इसके लिए एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, मैं सोचा इसी लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज स्पेसिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके, पहले नोट कर लो फिर आगे बात करते हैं। अच्छा रुक जाओ, ये शायद दिख नहीं रहा है, ये वाला पार्ट शायद दिख नहीं रहा है ना। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, मैं ये सही कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं कैमरा घुमा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ये लो, ताकि आप अच्छे से नोट्स बना पाओ, ठीक है ना। घुमा दिया मैंने, ओके, ठीक है, चलो डन है, ओके बेटा। ओके बच्चों, तुम नोट कर लिया? यस। तो जो नया टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज स्पेसिएशन। क्या बोल रहा हूँ? स्पेसिएशन। देखो दो टर्म ध्यान में रखना है आपको, दो वर्ड में आप कंफ्यूज जाओगे, ठीक है ना। एक तो स्पेसिएशन और दूसरा है स्पीशीज। क्या बोल रहा हूँ? एक है स्पेसिएशन और एक है स्पीशीज। यहाँ पे पहला जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट इज स्पेसिएशन। क्या बताना चाहता हूँ? स्पेसिएशन। व्हाट इज स्पेसिएशन? स्पेसिएशन का मतलब होता है नए स्पीशीज का फॉर्मेशन। क्या बोल रहा हूँ? नए स्पीशीज का फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई एक एनिमल था, है ना, मान लो कोई एक एनिमल था, ठीक है, ये एनिमल था, ओके। ये एनिमल कहीं दूसरी जगह माइग्रेट कर गया, है ना, वहां बेसिकली ये जो एनिमल है वो किसी दूसरे एनिमल में बदल गया। दिख रहा है क्या? कैसे? मान लो ये एनिमल है, ये कहीं और गया और इसके अंदर कुछ ऐसा चेंज हुआ जिसकी वजह से ये अब दूसरे एनिमल में बदल गया है। तो कहीं ना कहीं पहले कुछ और स्पीशीज में था वो, और अब बेसिकली उसकी स्पीशीज बदल गई है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिएशन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मतलब है नए स्पीशीज का फॉर्मेशन। क्या बोल रहा हूँ? नए स्पीशीज का फॉर्मेशन। अभी चाहे प्लांट हो या चाहे एनिमल, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, एल्गी। क्या बोल रहा हूँ? एल्गी। पहले एल्गी था, जो इनिशियल स्टेजेस में जो आए थे वो बेसिकली एल्गी थे, ठीक है ना। एल्गी से क्या बना? एल्गी से बेसिकली क्या बना था? ब्रायोफाइटा। क्या बोल रहा हूँ? ब्रायोफाइटा। तो एल्गी अलग है, ब्रायोफाइटा अलग स्पीशीज है। ब्रायोफाइटा की अलग स्पीशीज है, एल्गी अलग स्पीशीज है। जब एल्गी बेसिकली ब्रायोफाइटा में कन्वर्ट हो रही थी, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिएशन। क्या बोलते हैं? स्पेसिएशन। आगे जाके ब्रायोफाइटा किसमें कन्वर्ट हो जाती है? टेरिडोफाइटा। तो फिर टेरिडोफाइटा नया स्पीशीज बन रहा है ना, वो क्या है? स्पेसिएशन। टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म, और करंटली अभी जिम्नोस्पर्म से क्या बना है? एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म से क्या बना है? एंजियोस्पर्म्स। तो बेसिकली ये सब क्या है? जो नए स्पीशीज का जो फॉर्मेशन हो रहा है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं बेसिकली स्पेसिएशन, ठीक है। क्या लिखा है देखो? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। किसका? प्लांट और एनिमल्स का। इज द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन। अब मुझे बताओ ये हो क्यों रहा है? ये नए स्पीशीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन का ही तो इफेक्ट है जिसकी वजह से नए स्पीशीज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग स्पीशीज की बात करें, किसकी बात करें हम लोग? स्पीशीज। स्पीशीज समझते हो? जैसे इधर एग्जांपल दो, अगर मैं देखो इधर, जैसे मान लो डॉग है ना, कैट है ना, ह्यूमन है
है ना। तो ये डॉग स्पीशीज है, ये कैट स्पीशीज है और ये ह्यूमन स्पीशीज है। तो इनके अंदर जो बेसिकली लोग रहेंगे, इसके अंदर भी कैट रहेंगे, है ना, इसके अंदर भी ह्यूमंस रहेंगे। तो इनका जो ग्रुप है, ये क्या है, डॉग स्पीशीज। इनका जो ग्रुप है ये क्या है, कैट स्पीशीज। इनका जो ग्रुप है इसे क्या बोलोगे आप, ह्यूमन स्पीशीज। समझ में आ रहा है ना। तो बेसिकली स्पीशीज क्या होती हैं, अलग अलग। तो क्या लिखा है देखो। अच्छा एक और बात, जो डॉग है ये लोग आपस में मेल और फीमेल क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कैट में भी, इसमें भी क्या हो सकता है, मेल फीमेल आपस में क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये इसके साथ रिप्रोड्यूस कर सकता है, ये इसके साथ रिप्रोड्यूस कर सकता है। मतलब एक दूसरे के जो पॉपुलेशन है, जो कैट की जो पॉपुलेशन, वो लोग आपस में ही क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वैसे ह्यूमन जो होता है वो भी बेसिकली आपस में अपने पॉपुलेशन में ही क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है। क्या ये डॉग ह्यूमन के साथ रिप्रोड्यूस करेगा, नहीं। क्या ये ह्यूमन कैट के साथ रिप्रोड्यूस करेगा, कैट ह्यूमन के साथ, नहीं। समझ में आ रही है, ठीक है। तो उसे हम लोग स्पीशीज नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो स्पीशीज बेसिकली वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं क्या, फर्टाइल इंडिविजुअल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फर्टाइल का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल ये डॉग मेल है, ये फीमेल डॉग है, ठीक है ना। उन्होंने क्रॉस किया, क्रॉस कराने के बाद बेसिकली एक छोटा डॉग मिला, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं ऑफस्प्रिंग। क्या बोलते हैं हम लोग, ऑफस्प्रिंग, है ना। यस। तो अब ये क्या करेगा, ये इसके अंदर ही क्षमता है कि ये दूसरे फीमेल के साथ या मेल के साथ क्रॉस करके फिर एक नए ऑफस्प्रिंग को बना ले। तो अगर जिसमें ये कैपेसिटी है, जिसमें ये एबिलिटी है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टाइल। क्या बोलेंगे हम लोग उसे, फर्टाइल। जिस भी और इंडिविजुअल के अंदर नई जनरेशन को बनाने की क्षमता है उसे क्या बोलते हो आप, फर्टाइल बोलते हो। क्या बोलते हो आप, फर्टाइल, है ना। और ये सब क्या है, नेचुरल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। क्या है ये, नेचुरल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, ठीक है, ओके। अच्छा, हर स्पीशीज की बात करें तो हर स्पीशीज का स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल कंडीशन होता है। स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल कंडीशन का मतलब क्या है, ज्योग्राफिकल कंडीशन मतलब एक जगह होता है जहां पर वो रहना चाहता है ना। नेचुरली उसका जो बेसिकली जो जगह है वो वहां पर रहना चाहता है। और हर ऑर्गेनिज्म का जो रहने का जगह है वो अलग अलग हो सकता है ना। जैसे अगर मैं पोलार बेर्स की बात करूं तो क्या यहाँ पर रहेंगे, क्या तुम्हारे धानु बाग में आके रहेंगे, नहीं रहेंगे। वो लोग कहाँ रहेंगे, वो बेसिकली पोल्स पर रहते हैं ना, जहाँ तक ठंड मौसम होता है, जहाँ पे बर्फीला मौसम होता है, वहां पर बेसिकली रहते हैं, है कि नहीं। मछलियां जो हैं बेसिकली वो यहाँ पर रहेंगी क्या, नहीं, वो कहाँ रहती है, पानी में रहती है। तो हर एक एनिमल का, हर एक इंडिविजुअल का एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन होता है जहां पर वो रहना पसंद करता है ना। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप कहाँ रहना पसंद करते हैं, ठीक है, घर में या घर के बाहर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डेफिनेटली हर स्पीशीज का जो खाने का जो तरीका होता है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है ना। कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को खाते हैं, है ना। कुछ लोग अलग अलग चीज, अलग अलग अपना अपना फेवरेट होता है, ठीक है ना। यस। हैबिटेट वही बताया, रहने का जगह, है ना। रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, हर ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ अब कीड़े मकोड़े, जैसे कॉकरोच के बोलोगे आप, तो कॉकरोच के अंदर लगभग बहुत सारे एक साथ एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं तो बहुत सारे कॉकरोचेस को बर्थ देते हैं, है ना। तो जैसे फिशेस देख लो, फिशेस एक बार में बहुत सारी मछलियों को प्रोड्यूस कर सकती है, बहुत सारे अंडे देती है ना। लेकिन क्या ह्यूमन ऐसा करता है, नहीं, एक टाइम पर एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है ना। तो ये क्या है, हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग रिप्रोडक्टिव एबिलिटी होता है ना। नेक्स्ट क्या है, रिप्रोडक्शन टाइम। कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बेसिकली हर 3 महीने में रिप्रोड्यूस करता है ना। कोई बेसिकली जो होता है वो 6-6 महीने में रिप्रोड्यूस करता है। कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो हमेशा रिप्रोड्यूस कर सकता है, जैसे एग्जांपल ह्यूमन है ना। तो ये सब चीजें जो है बेसिकली स्पीशीज के अंदर आपको देखने को मिलती है। अच्छा, नोट करके ध्यान में रखना है आपको, नोट में ये पॉइंट जाएगा, ध्यान में रखना है, नोट में ये पॉइंट है ना, नोट में ये पॉइंट जाएगा, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा पीछे आना, देख लेना, ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन, क्या बोल रहा हूँ, जेनेटिक वेरिएशन समझते हो। और ये बेसिकली कैसे आता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आता है। मेल और फीमेल जब फ्यूज करते हैं तब बेसिकली मेल के अंदर अलग जीन्स होते हैं, फीमेल के अंदर अलग जीन्स होते हैं। और जब बेसिकली फ्यूजन होता है गैमेट्स का, तभी उसके अंदर एक नया जीन आता है। और इससे क्या आता है, इससे आता है वेरिएशन, इससे आता है बदलाव, है ना। और वो भी बेसिकली न्यू स्पीशीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है अर्लियर वन से, मतलब पहला कोई ऑर्गेनिज्म था, है ना, उसने बेसिकली रिप्रोड्यूस किया और बेसिकली नए स्पीशीज का फॉर्मेशन किया। तो उसमें बेसिकली एक रोल किसका है, जेनेटिक वेरिएशन का भी है, साथ में ज्योग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव चेंजेस भी है ना। हर ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे इनिशियल स्टेजेस में एक ऑर्गेनिज्म खुद के अंदर ऐसी कैपेसिटी रखता था कि खुद डिवाइड हो जाए, जिसे हम लोग ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते थे। धीरे धीरे हम लोग किसी तरफ आए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ आए। तो बेसिकली हमने क्या चेंज किया है, रिप्रोडक्शन का तरीका चेंज किया है ना। यस। और ज्योग्राफिकल तो आप जानते हो, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बेसिकली हर ऑर्गेनिज्म अपने आप को ढालता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यू स्पीशीज के फॉर्मेशन में, ठीक है। ओके बच्चों, तो आशा करता हूँ आपको ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस और स्पेसिएशन समझ में आया होगा, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक क्यूरियोसिटी को बनाए रखें और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।